नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टोरी पर। आपने इस जन्माष्टमी की गर्भ कथा का भाग 1 तो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। अब यह जन्माष्टमी की गर्भ कथा का भाग 2 है, तो आप इस कहानी को अंत तक देखना। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहा जाता है कि जब देवकी के गर्भ में शिशु आता तो कभी कभी वे अलौकिक अनुभूतियां करतीं। कभी उन्हें प्रतीत होता कि गर्भस्थ शिशु उनसे बात कर रहा है, मां, तुम व्यर्थ ही दुखी हो, हम सब केवल माध्यम हैं। हमारा जन्म और मृत्यु किसी बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। एक दिन वही शिशु आएगा जो न केवल तुम्हें बल्कि पूरी धरती को बंधन से मुक्त करेगा। इन स्वप्नों और अनुभूतियों से देवकी का मन थोड़ी देर को सांत्वना पाता, परंतु वास्तविकता फिर से उन्हें रुला देती, क्योंकि जैसे ही प्रसव होता कंस निर्दयता से उनका शिशु छीन लेता। धीरे धीरे देवकी ने 6 गर्भ धारण किए और 6 पुत्रों को जन्म दिया। हर जन्म के साथ उनकी गोद भरी और हर जन्म के साथ उनकी गोद खाली कर दी गई। मां का दूध होठों तक पहुंचने से पहले ही रक्त में बदल जाता। कंस ने उन 6 पुत्रों को मारकर केवल अपनी बहन को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया, क्योंकि एक मां की करुण पुकार से बड़ा शाप कोई नहीं होता। लेकिन यह सब एक गहन रहस्य का हिस्सा था। ये 6 पुत्र वास्तव में पहले कालनेमी नामक असुर के पुत्र थे, जिन्हें शाप के कारण बार बार जन्म लेना पड़ा। उनका अंत कंस के हाथों होना पूर्व निर्धारित था। देवकी को यह दिव्य रहस्य तो ज्ञात नहीं था, परंतु उनका हृदय धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगा कि शायद यह सब केवल एक तैयारी है, किसी महान जन्म की प्रस्तावना। 6 गर्भ खो देने के बाद भी देवकी ने अपना विश्वास नहीं खोया। उनके भीतर अब भी यह आभास था कि ईश्वर ने उन्हें व्यर्थ ही गर्भधारण का स्थान नहीं बनाया है। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उन आंसुओं के पीछे दृढ़ विश्वास भी था। वसुदेव ने एक बार कहा, देवी, तुम्हारे आंसुओं में केवल शोक नहीं है, उनमें संपूर्ण मानवता की प्रतीक्षा भी है। यह सब युगों युगों की लीला है। आशा मत छोड़ो, क्योंकि 7वां और 8वां गर्भ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवकी ने आंखें बंद करके मन ही मन प्रणाम किया। हे प्रभु, यदि मेरी कोख को आपने अपना स्थान चुना है तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। बस वह दिन शीघ्र लाओ जब अधर्म का अंत हो और धर्म की विजय हो। 6 पुत्रों का वध होते होते देवकी का हृदय पत्थर सा हो गया था। हर संतान उनके लिए मातृत्व का सुख लेकर आई, परंतु अगले ही क्षण कंस की निर्दयता ने उनकी गोद उजाड़ दी। उनकी आंखें आंसुओं से सूख चुकी थीं, किंतु हृदय के भीतर अब भी एक धधकती लौ जल रही थी। यह सब किसी दैवी योजना का हिस्सा है। यह सब व्यर्थ नहीं हो सकता। समय बीता और एक दिन देवकी को फिर अनुभूति हुई। उनके भीतर जीवन की धड़कनें पनपने लगी थीं। यह 7वां गर्भ था। देवकी का हृदय कांप उठा। क्या इस बार भी वही होगा? क्या मेरा शिशु जन्म लेते ही छीन लिया जाएगा? वसुदेव ने उन्हें संभालते हुए कहा, देवी, निराश मत हो। यह गर्भ भिन्न है। मुझे लगता है कि इस बार कुछ अद्भुत घटेगा। देवकी ने धीरे धीरे अपना जीवन इस गर्भ के साथ बांध लिया। वे उससे बातें करतीं, उसे अपने स्वप्न सुनातीं। लेकिन अचानक एक दिन देवकी को लगा कि उनके गर्भ का शिशु जैसे लुप्त हो रहा है। उसकी गति, उसकी लहरें सब धीरे धीरे शांत होती जा रही थीं। देवकी घबरा गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे वसुदेव के पास रोते हुए बोलीं, नाथ, मेरा गर्भ खाली हो रहा है। क्या यह शिशु गर्भ में ही विलीन हो गया? वसुदेव भी चिंता से भर गए, परंतु वे देवकी को सांत्वना देने लगे। सैनिकों और कारागार के पहरेदारों को लगा कि यह गर्भपात हो गया है। उन्होंने जाकर कंस को सूचना दी, राजन, देवकी का गर्भपात हो गया है। शिशु का कोई अता पता नहीं। कंस ने कुछ क्षण सोचा और फिर उपहास किया, अच्छा हुआ, शायद देवता मेरे भय को देखकर स्वयं ही इस गर्भ को नष्ट कर गए। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में एक संशय बना रहा, क्या सचमुच गर्भपात हुआ है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? वास्तव में यह घटना कोई साधारण नहीं थी। यह स्वयं भगवान की योजना का हिस्सा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा से योग माया ने
देवकी के गर्भ से उस शिशु को रहस्यमय ढंग से बाहर निकाला और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी उस समय गोकुल में नंद बाबा के घर निवास कर रही थीं। देवकी और वसुदेव को इस अद्भुत रहस्य की जानकारी न थी। यह शिशु आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मा, जो श्री कृष्ण के अग्रज और उनके अनन्य सहायक बने। देवकी को केवल यही अनुभव हुआ कि उनका गर्भ खाली हो गया है। उनका मन टूटा, वे रो रोकर विलाप करने लगीं। हे प्रभु, 6 संतानें पहले ही मुझसे छीन ली गईं, अब यह 7वां गर्भ भी चला गया। क्या मेरी कोख कभी भर नहीं पाएगी? क्या मैं मां कहलाने का सुख कभी नहीं पा सकूंगी? वसुदेव ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। देवी, धैर्य रखो। यह सब तुम्हारी असफलता नहीं, बल्कि ईश्वर की गहन लीला है। तुम्हारी कोख व्यर्थ नहीं है। याद रखो, सबसे बड़ी रात के बाद ही सबसे उजला प्रभात होता है। देवकी ने अपनी आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण किया। उनके आंसू बहते रहे, परंतु भीतर ही भीतर उन्हें लगा कि शायद यह अंत नहीं है, यह तो किसी और शुरुआत का संकेत है। 7वें गर्भ के रहस्य ने पूरे मथुरा में चर्चा छेड़ दी। कंस के सैनिक भी आपस में बातें करने लगे। कितनी विचित्र बात है, न तो शिशु जीवित मिला, न मृत, जैसे वह गर्भ में था ही नहीं। कंस भी कभी कभी चिंतन में डूब जाता। क्या यह सब देवताओं की चाल है? क्या यह 7वां गर्भ कहीं और चला गया है? और यदि ऐसा है, तो क्या 8वां गर्भ सचमुच मेरे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा? भय और संशय की यह ज्वाला कंस के भीतर लगातार जलती रही। देवकी अब टूटी नहीं, बल्कि और दृढ़ हो गईं। उन्होंने मन में निश्चय किया, यदि प्रभु ने मेरी कोख को चुना है, तो मैं चाहे जितनी पीड़ा सहूं, परंतु अंत तक धैर्य रखूंगी। मेरा मातृत्व एक तपस्या है, और इस तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। वसुदेव भी उनके साथ सहचरी भाव से बोले, देवी, 8वां गर्भ ही वह होगा जिसकी प्रतीक्षा युगों से है। जब वह जन्मेगा, तब न केवल हमारा बल्कि संपूर्ण जगत का उद्धार होगा। इधर गोकुल में रोहिणी माता अपने गर्भ में जीवन का अनुभव कर रही थीं। उन्हें यह ध्यात नहीं था कि उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, वह वास्तव में देवकी के गर्भ से आया है। वह शिशु ही आगे चलकर बलराम कहलाया। इस प्रकार 7वें गर्भ की लीला पूरी हुई। यह घटना केवल देवकी और वसुदेव के लिए पीड़ा का कारण बनी, लेकिन वास्तव में यह कृष्णावतार की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। देवकी अब मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि आप सचमुच आने वाले हैं, तो अब और विलंब मत करो। मेरी कोख को अपना धाम बनाओ और इस अंधकार में प्रकाश लाओ। समय बीतने लगा और धीरे धीरे वह दिव्य क्षण नजदीक आने लगा, जब 8वां गर्भ प्रकट होगा। 6 पुत्रों का वध और 7वें गर्भ का रहस्यमय लोप। यह सब घटित होने के बाद देवकी और वसुदेव का मन टूटा तो अवश्य था, किंतु भीतर कहीं यह विश्वास भी जाग चुका था, अब अगला गर्भ साधारण नहीं होगा, यह गर्भ अवश्य दिव्य होगा। एक रात देवकी गहरी निद्रा में थीं। अचानक उन्होंने स्वप्न में देखा, आकाश अनंत ज्योति से भर गया है। सप्तर्षि और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चतुर्भुज भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान बोले, देवकी, तुम्हारी तपस्या और सहनशीलता अब पूर्ण होने को है। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारे माध्यम से मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, ताकि अधर्म का अंत हो और धर्म की स्थापना हो। देवकी रो पड़ी। उनके आंसुओं में पीड़ा भी थी और आनंद भी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है, तो मेरी कोख आपके लिए खुली है। मैं अपनी हर पीड़ा भूलने को तैयार हूं। उसी रात वसुदेव ने भी एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश गंगा से एक दिव्य प्रकाश उतरकर उनके हृदय में प्रवेश करता है और वहां से वह प्रकाश देवकी की कोख में चला जाता है। वसुदेव समझ गए कि यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की लीला है। उन्होंने देवकी से कहा, देवी, मुझे अनुभव हो रहा है कि अब तुम्हारा गर्भ केवल गर्भ नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र बनने वाला है। कुछ दिनों बाद देवकी ने अनुभव किया कि उनका गर्भ भिन्न है। इस बार यह गर्भ किसी सामान्य शिशु की धड़कनों से नहीं, बल्कि दिव्यता से भरा हुआ था। उनके शरीर से अलौकिक आभा निकलने लगी।
उनका मुखमंडल तेज से दमकने लगा। ये देखकर कारागार के पहरेदार भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सैनिक आपस में कहते, कैसी अद्भुत बात है! देवकी तो कैद में है, परंतु उनका चेहरा किसी देवी की तरह चमक रहा है। उनके चारों ओर मानो एक अदृश्य प्रकाश मंडल फैला है। यह समाचार कंस तक पहुंचा। वह भयभीत हो उठा। क्या यह वही 8वां गर्भ है? क्या आकाशवाणी की चेतावनी अब सच होने वाली है? उसने कारागार की सुरक्षा और कड़ी कर दी। 2 गुने पहरेदार लगाए, दीवारें और मजबूत करवाईं और आदेश दिया, दिन रात निगरानी रखो। यदि इस गर्भ से शिशु जन्मे तो तुरंत मुझे सूचना दो। लेकिन भीतर से कंस जानता था, यह कोई साधारण गर्भ नहीं, यह वही है जिससे मेरा विनाश निश्चित है। देवकी का जीवन अब अद्भुत हो चला था। वे अक्सर ध्यान की अवस्था में चली जातीं। कभी उन्हें अनुभव होता कि गर्भस्थ शिशु उनसे मुस्कुराकर बातें कर रहा है। कभी वे सुनतीं कि भीतर से एक मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही है। कभी उन्हें प्रतीत होता कि पूरा ब्रह्मांड उनके गर्भ में समा गया है। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि अनंत सागर की लहरें उठ रही हैं। उन लहरों पर शेषनाग शयन कर रहे हैं और उनके ऊपर नारायण विराजमान हैं। फिर अचानक वही नारायण उनके गर्भ में प्रकाश बनकर प्रवेश कर गए। देवकी ने आंखें खोलीं और आंसुओं से कहा, हे प्रभु, अब मैं पूर्ण हूं। अब मेरी कोख आपके कारण पावन हो गई है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने स्वर्ग से स्तुति की। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और सभी देवता अदृश्य रूप से कारागार के ऊपर मंडराने लगे और गान करने लगे, धन्य है यह माता, धन्य है यह पिता, जिनकी कोख और जिनका वंश स्वयं भगवान के धाम बनेगा। अब अधर्म का अंत निश्चित है। अब पृथ्वी पर सत्य, प्रेम और धर्म का राज्य होगा। देवकी ने वसुदेव से कहा, नाथ, मुझे प्रतीत होता है कि यह गर्भ किसी साधारण बालक का नहीं है। इसमें स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं। वसुदेव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी, यह केवल तुम्हारा अनुभव नहीं, मेरा भी विश्वास है। अब हमें धैर्य रखना होगा। समय आने पर यह शिशु स्वयं अपना मार्ग बनाएगा। जैसे जैसे 8वां गर्भ बढ़ता गया, वैसे वैसे मथुरा में भी विचित्र घटनाएं घटने लगीं। कभी अचानक आकाश में दिव्य तारे चमकने लगते, कभी कारागार के बाहर सुगंधित हवा बहने लगती, कभी पक्षी मधुर गीत गाने लगते, मानो वे भी उस दिव्य जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हों। यह सब संकेत था कि अब वह क्षण निकट है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। दिन बीतते गए। देवकी के गर्भ में जैसे जैसे शिशु का विकास होता, वैसे वैसे उनकी आभा और बढ़ती जाती। उनकी आंखों में गहरी करुणा और चेहरे पर अद्भुत तेज झलकने लगा। यह तेज इतना प्रबल था कि कारागार की अंधेरी दीवारें भी प्रकाशमान हो उठतीं। पहरेदार जब उन्हें देखते तो मन ही मन सोचते, कैसी अद्भुत घटना है! यह स्त्री भले ही कैद में हो, परंतु किसी देवी जैसी लगती है। क्या यह सचमुच वही मां है जिसके गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले हैं? कंस को यह सब सुनकर नींद उड़ गई। उसने सोचा, मैंने 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां गर्भ किसी रहस्य से बच निकला, अब 8वां गर्भ बचा है। यदि यह शिशु जीवित रहा तो आकाशवाणी का शाप सच हो जाएगा, मुझे मार डालेगा। कंस का मन भय और क्रोध से भर उठा। वह रात रात भर सो नहीं पाता। उसे अपने चारों ओर भगवान की छवि दिखाई देती। कभी लगता कि कोई बालक हंस रहा है, कभी लगता कोई अदृश्य बांसुरी बज रही है। वह पागल सा होने लगा। देवकी को गर्भ में दिव्य अनुभूतियां मिलतीं। कभी वह महसूस करतीं कि गर्भस्थ शिशु उनसे बातें कर रहा है। मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और पिता को अपार यश दूंगा। यह कारागार केवल एक आवरण है, लेकिन मेरी शक्ति के आगे ये दीवारें कुछ नहीं। देवकी भाव विभोर होकर उत्तर देती, मेरे लाल, मैं जानती हूं कि तू कोई साधारण शिशु नहीं है। तेरे लिए मैंने कितनी पीड़ाएं सह लीं। अब तेरे जन्म का क्षण ही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति होगा। मथुरा और आसपास का वातावरण भी बदलने लगा। वृक्षों में फूल असमय ही खिलने लगे। यमुना का जल निर्मल और शांत हो गया। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। ग्वाल बाल और ग्रामीण अचानक हर्षित होने लगे, पर उन्हें कारण पता न था।
सब ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। सब ओर संकेत मिल रहे थे कि धरती पर दिव्य अवतार होने वाला है। स्वर्गलोक में भी देवताओं ने एकत्र होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। वे बोले, प्रभु, हमने युगों से प्रतीक्षा की है। अब आप अवश्य अवतरित हों और हमें कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। पृथ्वी मां कराह रही है, उसका बोझ केवल आप ही कम कर सकते हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं पहले ही देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुका हूं। समय आने पर मेरा अवतार होगा और कंस का अंत निश्चित है। एक रात कारागार अचानक प्रकाश से भर गया। दीवारें, जंजीरें और पहरेदार सभी चकित हो उठे। देवकी ध्यानमग्न बैठी थीं और उनके गर्भ से निकल रहा प्रकाश कारागार को आलोकित कर रहा था। सैनिक भयभीत होकर कंस को सूचना देने भागे। कंस स्वयं दौड़ता हुआ आया। उसने देखा देवकी शांति से बैठी हैं और उनके गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। कंस कांप उठा। उसने तलवार उठाई, पर हाथ आगे नहीं बढ़ा। किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गति रोक दी। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह चिल्लाया, हे देवकी, तेरे गर्भ में जो भी है वही मेरा विनाश है, लेकिन मैं उस शिशु को जन्म लेने नहीं दूंगा। देवकी शांत स्वर में बोली, कंस, तेरी यह इच्छा अधूरी रहेगी। जो जन्म लेना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। यह तुम्हारा और मेरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का विधान है। कंस निरुत्तर होकर वहां से चला गया। देवकी और वसुदेव दोनों ने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे गर्भ में आप विराजमान हैं। आपकी रक्षा स्वयं आपकी शक्ति करेगी। हम केवल यह विनती करते हैं कि यह जन्म मानवता के कल्याण के लिए हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे जानते थे कि यह शिशु सामान्य पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं।